हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम अकाउंट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बिना अकाउंट्स और अकाउंटेंसी दोनों का प्यार अधूरा है। हाँ, कुछ कुछ होता है कि अंजलि की तरह अकाउंट्स भी बोलेगा मेरा प्यार अधूरा रह गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अकाउंट्स के वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोल्डन, अरे गोल्ड नहीं रे बाबा, गोल्ड नहीं, सोना, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सोना, गोल्ड। अरे ये वाला सोना नहीं, सोना नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। हम क्या करने वाले हैं? डेबिट और क्रेडिट करने के गोल्डन रूल को पढ़ने वाले हैं। रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का किसी भी अकाउंट्स को, ठीक है। ये फिलहाल अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, उसको क्या करता है? समराइज करता है, ब्रीफ करता है। क्या करता है? समराइज करता है एक लेजर में, ठीक है। अब लेजर क्या होता है आगे हम जानेंगे। तो एक समराइज फॉर्म में क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, उसमें दो टर्म होता है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। गोल्डन रूल मतलब उस किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग करेंगे, डेबिट क्या कौन से अकाउंट करना है, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे अकाउंट का टाइप। ये क्या है जो हमारा गोल्डन रूल है डेबिट और क्रेडिट करने का? वो क्या है? सबसे बेसिक थिंग है अकाउंट्स का, मतलब बेसिक, ये बेस है। समझ में आ रहा है? इसके बिना अकाउंट्स क्या है? अधूरा है, मैंने बता दिया है। मतलब अकाउंट्स बताएगा आपको, ये गोल्डन रूल बताएगा कि डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, तभी क्या होगा? अकाउंट्स हमारा कंप्लीट होगा। तो ये हमारे 11th के चैप्टर सेकंड, मतलब ये 11th का जो चैप्टर है हमारा, उसमें सेकंड चैप्टर है हमारा मीनिंग ऑफ फंडामेंटल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो उसके अंदर क्या है? ये गोल्डन रूल आता है। तो ये 11th वालों के साथ साथ किसी को भी काम कर सकता है। अगर आप आगे चल के सीए भी बन जा रहे हैं तो भी मतलब यही है जो आपको सीए तक की जर्नी तक पूरी कंप्लीट कराएगा। मतलब 11 से लेके, मतलब यही गोल्डन रूल है जो आपको कॉमर्स के एकदम एंड तक लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा आज है, आज आपने सीखा तो आपको एंड तक साथ में मिलने ही वाला है और लेके जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं, मतलब बेसिकली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल, जिसके अंदर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 अकाउंट के बेसिस पे जानेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, उसका रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब बोलता है ये कि डेबिट उसको करो जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उसको करो जो गिव कर रहा है, मतलब दे रहा है। मतलब पर्सन एक गुड्स रिसीव कर रहा है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। पर्सन बी दे रहा है गुड्स तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट वो होता है, अपन लोग डिटेल में जान लेंगे। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? कंपनी का नाम है तो कंपनी रिलेटेड, आगे हम लोग डिटेल में जानते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब जो भी बिजनेस में असेट्स वगैरह है वो हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ भी बिजनेस के अंदर आ रहा है, कम्स इन, वो डेबिट व्हाट कम्स इन किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। किसके अंदर? बिजनेस के अंदर अगर आ रहा है तो वो क्या है? डेबिट है। अगर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कुछ जा रहा है तो वो क्या है? क्रेडिट है। सपोज मैंने क्या किया? मशीनरी परचेज किया। समझ में आ रहा है? मशीनरी परचेज किया तो क्या है? मशीनरी क्या है? आ रहा है बिजनेस के अंदर और पैसा बदले में पे कर रही हूँ तो पैसा जा रहा है, तो मशीनरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट अकाउंट यानी हम लोग क्या करेंगे? कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट हमारा 4 चीजों से ही रिलेटेड है। पहला है एक्सपेंस, दूसरा इनकम, फिर लॉस और गेन। समझ में आ रहा है? ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉसेस को क्या करना है? हम लोग को डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारा इनकम और गेन है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है, ठीक है। सपोज मैंने सैलरी पे किया,
सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो मैं उसको क्या करूंगी, डेबिट। अभी मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो ये मेरा क्या है, रिसीव हुआ, ये मेरा क्या है, गेन है, तो ये इसको मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। ठीक है, अब एक एक अकाउंट को हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रुप ऑफ पर्सन यानी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे विप्रो लिमिटेड, जीता जागता एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो जो ग्रुप ऑफ पर्सन यानी एंटरप्राइज या बिजनेस है वो भी क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। समझ में आ रहा है, जो भी बिजनेस के अंदर डीलिंग होती है, जिससे हम लोग डील कर रहे हैं। सपोज पर्सन, पर्सन में मतलब अमित, ठीक है, अमित से डील कर रहे हैं, या तो फिर हम लोग विप्रो लिमिटेड से डील कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन विप्रो लिमिटेड से डील करेंगे, मतलब जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, अगर वो नाम हो और ग्रुप ऑफ पर्सन यानी बिजनेस या एंटरप्राइज हो। समझ में आ रहा है। इसके देखो 3 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला नेचुरल पर्सन, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं। समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है राजेश अकाउंट, सुमित अकाउंट, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट। समझ, जितने भी नाम से रिलेटेड रहेंगे वो क्या है, हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, फंडा है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब नकली है ना, नकली पर्सन अकाउंट। ये क्या है, पर्सन नहीं है लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशंस होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से जो भी क्रिएट होते हैं, मतलब कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया विप्रो लिमिटेड, टाटा अंबानी का, ये समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, अभी जियो, ये सब क्या है जो है हम लोग का चल रहा है, ये सब क्या है, हमारे एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए किसी बैंक का नाम हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फिर एबीसी कंपनी, किसी कंपनी का नाम दिया हुआ है, रिक्रिएशन क्लब है, कोई क्लब है, उन लोग का अकाउंट। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव, इसमें 2 ही चीजें होती हैं, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग हो या फिर कोई आउटस्टैंडिंग हो या फिर प्रीपेड आइटम हो, क्या हो, प्रीपेड आइटम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल, इनकम अगर मैंने कोई भी रिसीव किया, प्रीपेड है, पहले से पे किया हुआ है, तो वो क्या है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब उसको मैं पर्सनल अकाउंट का ही फॉर्मूला यूज करूंगी। या फिर मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, ये हम लोग को मतलब इसमें ऐसे अलग अलग क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ क्या जानेंगे, पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर हमारा पहला अकाउंट है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल मतलब रियल, जैसे असेट्स और प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस, जितनी भी असेट्स और प्रॉपर्टीज हैं ओन बाय द बिजनेस, कुछ भी नहीं कि मतलब बाहर रोड पे गए और हम लोग बोलेंगे कि ये अपना है, अपना माल है, रोड ये मैंने बनाया ऐसा, तो इसको बिजनेस के अंदर लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो भी ओन बाय द बिजनेस होगा, एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर, फिर कूलर, एसी, चेयर, कुछ भी, तो जो बिजनेस ओन करेगा वही क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो पहला है जिसमें टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। समझ, कोई भी फिजिकल एसेट, यहाँ पर एग्जांपल के देखो, मशीनरी है, मोटर कार है, स्टॉक है, फिर फर्नीचर भी हो सकता है हमारा। समझ में आ रहा है, तो ये सब क्या है, हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर, मतलब रियल अकाउंट के। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट what comes in और क्रेडिट what goes। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग सीन, टच, फेल कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी सीन, टच और फेल्ट। समझ में आ रहा है, बट दे कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे गुडविल मैंने बताया था, गुडविल क्या होता है, ब्रांड। ठीक है, मेहनत,
इतने दिन तक जो कंपनी में एंटरप्रेन्योर लगा हुआ है उसकी मेहनत, पेटेंट कि हमारा पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कोई भी जैसे एडिडास वगैरह का मार्क होता है, कोई भी ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट, इस पे मेरा हक है और कोई नहीं यूज कर सकता। तो ये सब क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट यानी रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, वो भी इंटेंजिबल और टेंजिबल असेट। समझ में आ रहा है? इसमें डेबिट वर्ड कम्स इन, बिजनेस के अंदर अगर जो आया उसको क्या करना है, डेबिट, बिजनेस से जो गया वो हुआ क्रेडिट। ठीक है, आगे है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया, जितने भी एक्सपेंस, जितने भी लॉसेस, जितने भी इनकम, जितने भी गेन होंगे, समझ में आ रहा है, ये सब क्या नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अभी जैसे एक्सपेंस और लॉस होगा तो क्या करना है, हमको डेबिट करना है। इनकम और गेन होगा तो हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये क्या बोलता है, डेबिट, यहां लिख लेते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समझ में आ रहा है। और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आप मुझे बताएंगे, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना कि पहला ये जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट है वो किस अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। फिर अक्रूड इनकम, ये किस अकाउंट के अंदर आता है, और एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आप ये तीनों मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये तीनों किस किस अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए do like, share and comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.